नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर के कुछ ऐसे प्रश्न जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में यानी पहले जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन परीक्षाओं में कुछ इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आपको कुछ माह में दिन ज्ञात करने की अपेक्षा रखी जाती है। और ऐसे प्रश्नों को कैलेंडर में हम कितनी तेजी के साथ और कितनी सटीकता के साथ कैसे लगाएं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। जब आए कुछ महीनों की बात, कुछ महीने का मतलब हो गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना तक, यानी 12 महीने तक की गणना की अगर बात करें, यानी महीने का कोई एक तारीख और दिन दे दे और दूसरे किसी महीने की तारीख के दिन के बारे में पूछे तो आपको ट्रिक क्या लगाना है। कुछ माह में बचे दिन बराबर, कुछ माह में दिन बराबर माह में बचे दिन बटा में 7। और याद रखिए पूरे कैलेंडर के लिए 7 से जब भी भाग देना है शेषफल पर अपना दिमाग ले जा रहा है, भागफल पर नहीं। माह में बचे दिन यानी जहां से चलना है और जहां पहुंचना है वहां तक, उस माह में बचे दिन और उसके बटे में 7। और आगे का पूछे, भविष्य का पूछे तो प्लस करेंगे और पीछे की जानकारी पूछेगा तो माइनस करेंगे। ये कॉमन सी बात है। चलिए प्रश्न के माध्यम से ज्यादा देखिए। पुनर्परीक्षा 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है, कह रहा यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो ठीक क्या दे रहा है, 1 अगस्त, ऐसे ही नोट करेंगे। 1 अगस्त को क्या है तो इसके नीचे लिख दे रहे हैं बुधवार। 1 अगस्त को बुधवार है तो क्या पूछ रहा है, 1 सितंबर। तो अगस्त के तुरंत बाद ही सितंबर आ जाता है तो बहुत ज्यादा दूर लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 1 सितंबर। अगर यही दिसंबर लिखता है तो थोड़ा सा और दूर लिखते हैं। अगर जनवरी लिख के दिसंबर का पूछता है तो काफी लंबा समय लगता है। अगस्त से सितंबर के बीच में कोई महीना नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर यही अगस्त के बाद डायरेक्ट दिसंबर का पूछता है, 1 दिसंबर का, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब लिखते हैं हम लोग महीना। खैर एक ही महीने का गैप है। तो अब देखिए माह में बचे दिन बटा में 7। तो अगस्त माह में कितने दिन बचे हैं, तो अगस्त कितने का महीना होता है आपको पता होना चाहिए, इस पर गिनने का तरीका आपको मालूम होगा। तो अगस्त 31 का महीना होता है, जुलाई और अगस्त। तो 31 का महीना है तो जहां से चलते हैं उस डेट को छोड़ के और जहां पहुंचते हैं उस डेट को लेकर, छोड़कर लेकर, ये नियम याद रखिएगा क्योंकि 1 अगस्त को तो बुधवार है ही, इस डेट को छोड़ दीजिए। इस डेट को छोड़कर अगस्त में कितना दिन बचा है, तो चूंकि 31 का महीना होता है तो इसमें 30 दिन बचे हैं। और सितंबर में कै तारीख तक जाना है तो 1 सितंबर तक, तो यहां बचा है 1। तो 30 और 1 हो गया 31। और माह में बचे दिन बटा में ये क्या है, 31 दिन हो गया। माह में सभी माह में जितने माह बीच में पड़े थे सब में मिलाकर 31 दिन बचे थे और इसके बटे में हो जाएगा 7। पूरे कैलेंडर में याद रखिएगा दिन के बटे में 7 छुपा होता है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 पर दिमाग नहीं ले जाना है, 7 चौक 28 शेषफल 3। यही 3 जो है दिए गए दिन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बुधवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यही सितंबर की जानकारी देके अगस्त का यानी पीछे की जानकारी पूछता तो हम लोग 3 दिन घटा देते। देखिए आंसर है शनिवार। एक प्रश्न और देखते हैं, यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को बृहस्पतिवार हो तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष में यानी साधारण वर्ष में, गैर लीप वर्ष का मतलब साधारण वर्ष यानी 365 वाला दिन, यानी वो वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की होगी, कि पहली मार्च को, यानी पहली मार्च को 10 जनवरी की जानकारी दे रहा है और पहली मार्च का पूछ रहा है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग बड़ा सा 10 जनवरी। आपको भी ऐसे ही लिखने की आदत डालना चाहिए। 10 जनवरी को क्या दिन दे रहा है, तो ये दिन दे रहा है बृहस्पतिवार। तो यहां पे लिख दीजिए बृहस्पति। ये सब प्रश्न आप मुंह जबानी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। और पूछ रहा है 1 मार्च का, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो यहां पे लिख दीजिए पहली मार्च का मतलब 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। तो जनवरी के बाद और जनवरी से लेके देखिए शुरुआती महीना और अंतिम महीना, इन दोनों महीनों के बीच में जितने महीने पड़े वो सारे बीच में आपको नोट करना है। जनवरी के बाद फरवरी और प्लस मार्च आ गए। यही दिसंबर देता तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम लोग जाते। तो अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, तो जनवरी चूंकि 31 का महीना होता है और 10 जहां से चलते हैं उसको छोड़ के 10 तारीख को, तो जनवरी को बृहस्पतिवार है, 10 को छोड़ देंगे तो इसमें कितना दिन बचा है, 21 दिन। तो जनवरी में हो गया 21 और फरवरी चूंकि कह रहा है गैर लीप वर्ष तो 28 दिन की होगी, तो या तो 28 लिखिए। देखिए
कैलेंडर में जो ही 21 लिखने का मन करे तो आप 21 मत लिखिए, क्योंकि 7 से भाग देंगे, 7 तिरकी 21 और शेषफल 0 ही बचेगा। तो वहीं पे आप 0 लिख दिया करिए। 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 0, तो 0 लिख दिया करिए। और कहां तक पहुंचना है 1 मार्च तक, तो 1 लिख दिए। यानी टोटल दिन कितना हुआ, केवल 1 दिन। तो बृहस्पतिवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा शुक्रवार। हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। एक और प्रश्न देखते हैं अच्छी तरह समझने की। देखिए यूपी पुलिस पुनर्परीक्षा 2018 में पूछा गया है, 1 फरवरी सन 2000 से लेकर 31 मार्च सन 2000 तक, और दोनों दिन मिलाकर, इसमें छोड़कर लेकर वाला नियम नहीं अपनाना इसमें, क्योंकि लिख दिया दोनों दिन मिलाकर कितने दिन होंगे। क्या पूछ रहा है, 1 फरवरी और सन कितना है, सन 2000 से लेकर कहां तक, 31 मार्च सन 2000 तक। तो ज्यादा महीने का गैप नहीं, बस फरवरी से मार्च तक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आगे का देता तो थोड़ा सा और गिनना पड़ता, तो बस 2 ही महीने का गैप है। तो इसमें आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लिख दिया है कि दोनों दिन मिलाकर, यानी 1 फरवरी को भी जोड़ना है और 31 मार्च को भी जोड़ना है, यानी शुरू में भी लेकर लास्ट में भी लेकर। तो फरवरी चूंकि ये लीप वर्ष है, 400 से विभाजित हो जाएगा, लीप वर्ष है सन 2000, तो फरवरी 29 की होगी, तो 29 दिन ये 1 को लेके और 31 दिन मार्च का, तो 31 और 29 हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 60 दिन। ऐसे ही आपकी परीक्षा में पुनः प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। अभय 6 मार्च 1993 को पैदा हुआ, ठीक है, लिख देते हैं अभय, पहले नाम भी लिख दे समझाने के लिए। अभय का जन्म कब, 6 मार्च 1993 को हुआ, और दिन नहीं लिखा है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस बार बार देता है, बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को नोट करें कि 15 अगस्त नोट करें। तो स्वतंत्रता दिवस लिख रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो इसको आप खोलना पड़ेगा, इस शब्द को आपको खोलना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 15 अगस्त, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पड़ता है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, रविवार को, यानी 15 अगस्त को कहना चाह रहा है कि रविवार था। तो पूछ रहा है भाई किस दिन पैदा हुआ, यानी कि अब जानकारी आपको दे रहा है, अगस्त की, अब पूछ रहा है मार्च, यानी पीछे की जानकारी पूछ रहा है। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 वो दिए गए दिन में, यानी रविवार में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रविवार में हम लोग जो भी जानकारी देगा इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें माइनस कर दें, क्योंकि पीछे का पूछ रहा है। और निकालेंगे, लेकिन समझने के लिए प्लस की तरह ही सोचेंगे, ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप उसी तरीके से प्लस वाली जानकारी की तरह ही लगाइए। मार्च से कहां तक जाना, अगस्त तक। तो मार्च के बाद लिखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लिखने की भी जरूरत नहीं है ये सब, बस डायरेक्ट दिन लिख सकते हैं आप समय बचाने के लिए। तो मार्च 31 का महीना होता है और 6 दिन बीत ही चुका है, इस तरह से सोचना, प्लस ही की तरह लगाना है, यानी कि पीछे से आना है। आपको समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा कि 15 में अगस्त में कितना दिन बचा हुआ लिखे, 16 लिखे कि इधर जो बचा है 14 ये लिखे। फिर 6 मार्च में आते समय आपको समझ में नहीं आएगा कि 6 लिखे कि इधर क्या लिखे, 25 लिखे क्या लिखे, समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप प्लस ही की तरह जैसे पहला प्रश्न लगाए थे वैसे ही लगाइए, इधर से बाएं से दाएं ही चलिए, बस लास्ट में माइनस करिएगा। तो मार्च 6 मार्च है तो 6 मार्च को छोड़ दीजिए, तो 6 मार्च को छोड़ के मार्च 31 का महीना होता है, तो कितना बचा है, 25 दिन मार्च में, क्योंकि 31 का महीना होता है। और अप्रैल में 30 का महीना होता है, 30 लिखे चाहे 2 लिखिए एक ही बात है। जहां पे 30 लिखने का मन करे कैलेंडर में वहां 2 लिखा करिए, जहां 31 लिखने का मन करे वहां 3 लिखा करिए, एक स्टेप कम हो जाएगा। मई 31 का महीना होता है 3 लिखते हैं, जून 30 का महीना होता है 2 लिखेंगे, जुलाई और अगस्त 31 का महीना होता है इसलिए 3 लिखेंगे। लेकिन अगस्त 15 तारीख को ही खत्म हो गया तो 15 को भी 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, शेषफल 1 लिख दीजिए। अब सबके बटा में 7 है तो या तो जोड़ करके 7 से कटाइए या इसको छोटा कर लीजिए, 7 त्रिक 21 और शेषफल 4। अब जोड़ लीजिए, चाहे जैसे देखिए 4 2 6, 6 3 9 और 2 11, 12 13 14 और 1 15। 15 में फिर 7 से भाग दीजिए, जब तक भाग देना जब तक कि 7 से कम ना हो जाए, 7 दूना 14 शेषफल 1।
तो एक रविवार में जोड़िएगा मत, क्योंकि पीछे की जानकारी पूछा है। मैंने शुरू में ही ट्रिक में बताया था कि आगे का पूछेगा तो प्लस, पीछे का पूछेगा तो माइनस। तो रविवार में एक दिन घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कैलेंडर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी लिखिएगा। और कैलेंडर पर मैंने हैंड रिटन एक नोट्स भी बनाया है, बुक बनाया है, बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें आपको कैलेंडर के सभी टॉपिक को एकदम विस्तार से आराम से समझा कर बताएगा। चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।